डाउट होने लगा है कि ईवीएम में एक मैनिपुलेशन हुआ है। ईवीएम को मैनिपुलेट करना ये कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बहुत पहले उठाया था और कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। तो आज आपने जो पत्रकार परिषद ली है वो किस आह्वान पर ली है? आपका धरना प्रदर्शन ईवीएम के अगेंस्ट में और बैलेट पेपर पर वोटिंग करने के लिए आप किस तरह का आह्वान करना चाहिए? पहले तो मैं मार्केटवादी जो गांव हैं उनके लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। आपको सबको सलाम है, आप लोगों ने हम सबको रास्ता दिखाया है। अब हम ये आह्वान कर रहे हैं पूरे देश से, महाराष्ट्र के लोगों से भी है, सबसे, हर जगह आप मॉक पोल कराओ, हम आपको कानूनी मदद देंगे और कोई आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा हम उसे जेल भिजवाने का कानून की मदद से काम करेंगे। पहली तो ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और दिग्विजय सिंह साहब हमारे साथ एक आंदोलन में तो आए, 2 में, उसके बाद सड़कों से हट गए। तो ये आरएसएस और बीजेपी को तो एक ऐसा फॉर्मूला मिला हुआ है कि पूरी देश की जनता भी उनके खिलाफ हो जाए तब भी वो अपनी सीटों पे बरकरार रह सकते। तो अब ये दिग्विजय सिंह साहब को और उनकी पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। वोल्से पाटिल साहब ने 2013 से केस डाल रखा, तो उनको सोचना चाहिए ना कि जब इतने बड़े बड़े लोग ये काम को कर रहे हैं और सबसे देखिए जनता का तो जो स्टेक होल्डर है ही सबसे बड़े, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी तो अपनी एक बड़ी जगह पे जिस पे आना चाहिए उन्हें वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, देवाशायम साहब के शब्दों का अगर मैं इस्तेमाल करूं कि वो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है ना उसी से खुश हो कि बढ़िया बढ़िया मलाई वो खाते रहें, हमें कम से कम ये 99 सीटें आ गई या हम 240 पे रोक दिया बीजेपी को, उससे संतुष्ट हो गए। तो ये अपने लिए वो संतुष्ट हो गए, लेकिन देश की जनता का क्या, जिनको अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो ये उनकी सरासर गलती है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। अब भी 26 नवंबर की डिक्लेरेशन के, संविधान दिवस की डिक्लेरेशन के बाद भी अभी सड़कों पे नहीं आ रहे और एक उन्होंने डाइल्यूट करने के लिए एक होलिस्टिक प्रोग्राम पेश कर दिया कि हम सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करेंगे। अरे जो सबसे बड़ी चीज़ है उस पर करोगे नहीं। ये वो स्लीपर सेल्स हैं, अभी भी वो कमज़ोर नहीं हुए हैं, लेकिन अब जनता लीड लेगी, जिसको आना है आए, वरना जनता संविधान अपने आप खुद बचाएगी, देश अपने आप। सर, आपने खड़गे जी को लेटर लिखा है। पिछले दिनों सदन के बाहर देखा गया कि इंडिया अलायंस के सारे लीडर जो है गौतम अडानी के अरेस्ट पर उन्होंने आवाज़ उठाई। 2200 करोड़ की रिश्वत आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल को बांटी गई और ब्रुकलिन कोर्ट से गौतम अडानी और उसके भतीजे के खिलाफ इंडाइटमेंट आ चुका है। तो क्या आपका विजन है कि ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर पर वोट करने के लिए भी इस तरह का जन आंदोलन पूरे देश भर में आपके माध्यम से और मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया जाएगा? देखिए, वही बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं, लेकिन अडानी जी को हम देश से बाहर नहीं जाने देंगे। उनको अभी कई 100 सालों की सज़ा देश के अंदर होनी है, लेकिन आंदोलन ये आधा अधूरा करके नहीं होगा ना। अडानी जी के खिलाफ भी एक छोटा सा आंदोलन किया और फिर चले गए, ऐसे नहीं होगा। एक टारगेट लो, अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये देश के खिलाफ काम हो रहा है, तो फिर क्या हम अपने देश को ऐसे मोदी जी के हवाले कर देंगे कि वो लूटते रहे अडानी जी के साथ मिलकर? ये बुनियादी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर ये मशीनें जाएंगी, अडानी वडानी सब अपने आप को सरेंडर करेंगे नियरेस्ट अदालत में जेल जाने के लिए और अपना सारा पैसा लाके देश की जनता के चरणों में डाल देंगे। अडानी भी, अंबानी साहब भी और यूसुफ लुलू जैसे जितने चोर हैं ना, ये सारे खुद जाके, मोदी जी तो सबसे आगे खड़े होंगे, ये खुद जाके जनता की अदालत में सरेंडर सर, मेरा आपसे सवाल है, सोनिया जी ने डिमांड की थी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ईवीएम हमारे भारत में आना चाहिए, तो इस वक्त हर बार देखा गया कि ईवीएम में घोटाला निकलता है। तो आप इसके शुरुआत किसको मानोगे, सोनिया जी को कि बीजेपी को? देखिए, मुझे डिमांड नहीं करी, ये के जमाने में नहीं आया। ये सवाल जो है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मेरी जानकारी में सोनिया जी ने कभी ये डिमांड नहीं की है, कांग्रेस पार्टी ने कभी डिमांड नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के टाइम में शुरू में एक बार आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये इस कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसलिए ईवीएम को नहीं करना चाहिए। उसके बाद 2001 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, 2000 में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल शुरू हुआ। ये इसकी ये हिस्ट्री, ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की गलती है इसमें। तब भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी, कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल दुरुपयोग नहीं किया होगा या छोटा मोटा किया होगा। इन्होंने तो पूरे देश की गर्दन ही काट दी ना, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। So my question, because you have already got exposed to the role of higher judiciary in that, the most saddening part for today's citizen, fighting for all these reforms
firms also, is that the highest body, we demand justice from the apex court. But after the way the D.Y. Chandrachud sir has, done that damage, so now do you believe that your election petitions, which are right now before the Supreme Court, will be heard by a judge who is not an RSS man like CGI, I would like to CGI correct you. Sanjay? I would like to He is correct you. fighting in the lower courts. I will correct you first, because the highest body is not Supreme Court of India. It is the Court of People of India. So I will want a correction in that. Plus, we have to understand that Mr. Chandrachud and all the judges of Supreme Court and all the judges of High Court and all the judges of district courts, they are servant of people of India. They are not doing their service properly. That's why they are under pressure. They have told the world that we are under pressure. 4 sitting judges sat in a press conference That's and announced that. So now people of India have decided to protect their judges also. We will go and protest outside Supreme Court to show solidarity with Supreme Court judges and to tell them, don't be afraid of Modi ji, don't be afraid of RSS. People of India will protect you, we will stand by you. That is one. And see, our system is adversarial system. If you have it takes little more time, it takes little more planning, it takes little more innovative methods. But justice ultimately happens, but 20%. In courts, 80% in the biggest court, that is people's court. सर, जैसे कि जनता है, जनता का विश्वास कोर्ट के कार्य प्रणाली से खत्म होते जा रहा है, इसकी वजह क्या है सर? either it is corruption चंद्रचूड़ or you साहब have an जैसे RSS जजेस man. जो खुद ये अपने मुंह से कहते हैं, और मैंने उनके खिलाफ भी उनके नाम से केस डाला है, उसी केस में, जो ये कहते हैं कि हमने ये फैसला नहीं किया, संविधान की रूह से, ये एक तरह से देशद्रोह है। किसी और एक्सटर्नल शक्ति से, वो कोई भी हो, ये देशद्रोह है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन उनके खिलाफ हमने एक केस डाला है, और इस देश की ऑपोजिशन पार्टीज़ को ये चाहिए था कि उनके खिलाफ देशद्रोह का केस करके उनको जेल में भिजवाना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस किस लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए तो है। काफी और वो उम्मीदें उसी लगा रहे संविधान थे। के खिलाफ जाके अनाउंस कर रहे हैं ताकि लोगों का संविधान में से विश्वास कम हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस प्रकार की गंदी घिनौनी कार्रवाई में लिप्त है। Yes. वो उनकी वजह क्या थी अनाउंस करने की? चोरी छुपे भी तो कर सकते थे, किया ही था इतने साल चोरी छुपा। बताया इसलिए कि लोगों का, जो आरएसएस का मेन थीम है, कि लोगों का इस संविधान से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास कम हो, इसीलिए उन्होंने इतनी गंदी और घिनौनी हरकत की। सर